हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से असिस्टेंट ग्रेड 3 का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। रिज़ल्ट आने के बाद से हर कोई परेशान है। जिसका नाम वेटिंग लिस्ट में वो भी कैंडिडेट परेशान है, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई है उन कैंडिडेट्स को हुई है जिनके पेपर बहुत अच्छा हुआ था, अच्छे मार्क्स आ रहे थे, उसके बाद भी उनका नाम वेटिंग लिस्ट में नहीं आया है और ना ही सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में आया है। क्लियरली दिख रहा है। कुछ कैंडिडेट ने मुझे भेजा भी है, सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। बहुत सारे कैंडिडेट के रिस्पॉन्स आए हैं कि सर ऐसे ऐसे हुआ, हमारे साथ इतने मार्क्स आ रहे थे, हमें क्या करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग क्या कर सकते हैं अपनी साइड से, केस करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। और जब ये तो मैं बता चुका हूँ, आप लोग भी जानते हैं, जब कोई रिज़ल्ट डिले होता है तो उसमें करप्शन के जो चांसेस हैं बढ़ जाते हैं। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं उन कैंडिडेट की साइड हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं सभी की साइड हूँ, क्योंकि जैसे आप लोग सोच रहे हो ना जिनका सिलेक्शन हुआ है, मैं भी सेम कंडीशन में से गुजरा हूँ। कुछ दिन पहले ही एक आईसीआर टेक्नीशियन का, शॉर्ट में बता देता हूँ, एक आईसीआर टेक्नीशियन का रिज़ल्ट रिक्रूटमेंट आई थी। इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका था, डीवी भी हो चुका था, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल एंड ज्वाइनिंग बाकी थी। तो सब कुछ हो चुका था। ऑलमोस्ट 1.5 साल में रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो रही थी। मैं खुश था और मेरा सिलेक्शन हो चुका था, और मैंने थोड़ी सी पढ़ाई भी छोड़ दी थी कि अब तो मेरा सिलेक्शन हो गया है। लेकिन उसके बाद मार्च में, आई थिंक मार्च में ही, जब ये आप लोगों का रिजल्ट का टाइम चल रहा था, एफसीआई वाला एग्ज़ाम चल रहा था, मार्च में ही आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से एक नोटिस रिलीज़ किया जाता है कि ये जो रिक्रूटमेंट है कैंसिल कर दी जाती है ड्यू टू द अप्रोप्रिएट रीज़न। कोई उन्होंने रीज़न नहीं दिया, बोल दिया कि जो प्री का पेपर हुआ था उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी, मतभेद हुए हैं, कुछ मतलब वही है कि उसमें थोड़ी बहुत चीटिंग वगैरह हुई है। तो आप ये मत समझिए सिलेक्टेड कैंडिडेट की मैं उनकी साइड हूँ। जो आपका दर्द है मुझे बराबर पता है, मैं खुद झेल रहा हूँ। जितना दुख होता है जब कोई एक रिक्रूटमेंट कैंसिल होती है और जो एक डिज़र्विंग कैंडिडेट है उसका नाम आते हुए भी उसको लगता है कि उसको जॉब नहीं मिल रही है। तो दोनों ही केस में मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। जिनका सिलेक्शन हुआ उनके साथ भी और जिनका नहीं हुआ उनके साथ भी। अनफेयर तो हुआ है, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इस रिक्रूटमेंट में अनफेयर हुआ है। 3 महीने में रिज़ल्ट आया है, आईबीपीएस 1 महीने के अंदर रिज़ल्ट बनाकर दे देता है, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो एफसीआई के पास पेंडिंग था, तो उन्होंने अपने हिसाब से कुछ चेंजेस किए होंगे। और जो भी करप्शन के चांसेस हैं वो मैक्सिमम चांस है कि इसमें थोड़ा सा करप्शन हुआ है। क्या क्या आप लोगों को करना चाहिए वो तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। उससे पहले जो मैं आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूं कि आप लोगों का जो रैंक है, किस रैंक तक आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, वो मैं एक आइडिया दे रहा हूं। बाकी तो आपका एग्ज़ाम 5 मार्च को कंडक्ट करवाया गया था। रिज़ल्ट की थोड़ी सी एनालिसिस की है, टाइम लगता है, और बाकी और भी काम है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा टाइम से आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को जल्दी पूरे रिज़ल्ट की एनालिसिस करके दूंगा। आप लोग खुद जज कर लीजिएगा कि कितने रैंक वालों का सिलेक्शन होगा, कितनों का नहीं होगा। और जिनका नहीं हुआ है, मार्क्स अच्छे बन रहे थे आंसर के अकॉर्डिंग, उनको क्या करना चाहिए, कोर्ट केस करना सही होगा या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को 1-2 दिन में वीडियो बना करके समझा दूँगा। तो रिज़ल्ट की एनालिसिस देख लेते हैं। और एनालिसिस में सबसे पहले आप लोगों को नॉर्थ जोन की बता रहा हूँ। बाकी जोन की अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग अपने अपने जोन की हर एक पोस्ट की एनालिसिस चाहते हैं कि सर हमें भी बता दीजिए कि कितनी वेटिंग लिस्ट वालों का क्लियर होगा, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को बता दूंगा एक एनालिसिस करके हर एक जोन की, हर एक पोस्ट की। तो जो सबसे पहले जो हम एनालिसिस देख रहे हैं वो डिपो की पोस्ट की है, असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो की पोस्ट है, और जोन नॉर्थ है। पहले बता देता हूँ, और थोड़ा सा स्लो मोड में वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को समझ में भी नहीं आता है। और सबसे पहले देख लेते हैं इसमें वैकेंसी कितनी थी। 1063 इसमें वैकेंसी थी। उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आई है, बिल्कुल जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट की लिस्ट आई है। ये देख लीजिए आप, 1063। तो जितने कैंडिडेट थे उतने को सिलेक्ट कर लिया गया है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद जो ये 1063 हैं, 1063 कैंडिडेट हैं, इनमें से जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं वो देख लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के 317 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, और जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो वैकेंसी थी 449 वैकेंसी थी, 449 वैकेंसी थी। तो आउट ऑफ 449, 317 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में। उसी तरीके से ओबीसी की 281 वैकेंसी थी, और जो सिलेक्ट किया गया है सिलेक्टेड कैंडिडेट में 227 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है।
एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 94 वैकेंसी थी और 89 को सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद जो एससी कैंडिडेट्स हैं उनकी 203 वैकेंसी थी और 202 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद एसटी कैंडिडेट जो है जितनी वैकेंसी थी उतने ही कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया गया है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कितनी सीट्स थी, कितने को सिलेक्ट किया गया है, टोटल वैकेंसी कितनी थी और टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट कितने हैं। तो जितने कैंडिडेट थे उतने को ऑलमोस्ट सिलेक्ट कर लिया गया है। अब देख लेते हैं कि वेटिंग जो लिस्ट है उसमें कितने कैंडिडेट हैं। वेटिंग लिस्ट में आप लोग देखिए अनरिजर्व के 652 कैंडिडेट हैं, ओबीसी के 516 कैंडिडेट्स हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 319 कैंडिडेट हैं, एससी के 398 कैंडिडेट और एसटी के 71 कैंडिडेट्स हैं। तो इतने कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। क्या इन सब का सिलेक्शन होगा? नो। तो फिर आप लोगों का क्वेश्चन होगा सर कितनी रैंक तक सिलेक्शन होगा? तो आप लोग खुद ही जज कर लीजिए। तो इसका डिसाइड मैं आप लोगों के साथ छोड़ देता हूँ। वैकेंसी कितनी है? 449 वैकेंसी है। अनरिजर्व में सिलेक्ट कितने किए गए? 317 सिलेक्ट किए गए हैं। तो इनको जो माइनस करके जो डेटा आता है अनरिजर्व का वो 132 आता है। तो 132 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी जो रैंक है, जो आप लोगों की रैंक है वेटिंग लिस्ट वालों में, वेटिंग लिस्ट में 132वां जो भी कैंडिडेट होगा उसका सिलेक्शन तो 100% होगा ही होगा। तो 132 रैंक तो क्लियर होंगी ही होंगी। और सर इसके बाद और कितनी रैंक तक क्लियर हो सकता है? तो जो इसमें टोटल कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, कितने बुलाए गए हैं? 317 कैंडिडेट्स ये बुलाए गए हैं। उसके बाद 132 कैंडिडेट फिर से बुलाए जाएंगे। मान लीजिए अगर 20% कैंडिडेट भी एब्सेंट होते हैं, जो होंगे ही होंगे, 20% हर एक उसमें होते हैं। तो 31 दूनी 62, ऑलमोस्ट 60 कैंडिडेट यहाँ पर और यहाँ पर भी 20 कैंडिडेट मान लिए तो 13 दूनी 26, 26 कैंडिडेट, ऑलमोस्ट 86। तो एक मोटा मोटा आइडिया दूँ तो 100 कैंडिडेट और की जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर होने के चांसेस हैं। तो जो टोटल है अनरिजर्व की जो रैंक है कितनी तक क्लियर हो सकती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 132 तो फिक्स है, उसके बाद 100 और मान लीजिए तो टोटल 232 कैंडिडेट और ऑलमोस्ट मान लीजिए 250 कैंडिडेट। तो मैं सिर्फ और सिर्फ 250 कैंडिडेट के साथ जाऊँगा कि जिनकी भी रैंक 250 है, जिनकी भी वेटिंग लिस्ट में 652 कैंडिडेट है और 250 रैंक है, उनका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। 132 तक तो फिक्स है, 230 तक तो फिक्स है, बाकी 20 का थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन 250 कैंडिडेट की जो वेटिंग लिस्ट है उसके क्लियर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, नॉर्थ जोन में डिपो की पोस्ट के लिए। आई होप अनरिजर्व वालों का जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है। अब बाकी कैटेगरी का भी देख लेते हैं। ओबीसी का देख लेते हैं। ओबीसी के 227 सेलेक्ट किए गए हैं आउट ऑफ 281। यहाँ से जो 54 कैंडिडेट आते हैं आप लोगों के, 54 रैंक तो क्लियर होगी फिक्स है बिल्कुल 54 रैंक तक। उसके बाद 227 का आप लोग 20% निकालोगे तो 22 दूनी 44, ऑलमोस्ट 40 कैंडिडेट ये आ जाएंगे। और फिर इन 40 में से भी अगर 10 भी एब्सेंट रहते हैं, 10% तो 4 होगा, 5 मान लीजिए, तो टोटल 50 और 40 और लगभग मानकर चलिए 100 कैंडिडेट और। तो 100 कैंडिडेट की जो रैंक है वो क्लियर होगी ओबीसी में। और ओबीसी में जो वेटिंग लिस्ट कितनी है? 516 वेटिंग लिस्ट है। तो 100 मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 120 मान लीजिए, तो 120 कैंडिडेट तक वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी ओबीसी वाले कैंडिडेट्स की। इससे ज़्यादा रैंक वाले उम्मीद ना करें, पहले ही बता दे रहा हूँ। कभी आप लोग इसके भरोसे बैठे रहें और जो अपना साइड में एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन भी ना कर पाओ। साइड में प्रिपरेशन करते रहिए। इवन मैं तो हर एक वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को बोलूँगा कि आप लोग इसके भरोसे मत बैठिए। कब इसकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, कब डीवी होगा, कब ज्वाइनिंग होगी, नो आइडिया एनीवन, किसी को भी नहीं पता है। आप लोग अपना जो साइड में कोई भी एग्ज़ाम पैरेलल चल रहा है उसकी प्रिपरेशन कंटिन्यूसली फोकस के साथ करिए। ये तो बस सिर्फ एक आप लोगों को आइडिया देने के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी पर चलते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पर 94 वैकेंसी है, 89 को सेलेक्ट कर लिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और वेटिंग में कितने को डाल दिया गया है? 319 कैंडिडेट को वेटिंग में डाल दिया गया है। और मुझे ऑलमोस्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो रैंक है कितनी तक आप लोगों की क्लियर हो सकती है? मैक्सिमम 20-30 और ज़्यादा से ज़्यादा जाओगे आप लोग 50 कैंडिडेट, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले 50 कैंडिडेट रैंक जो है वो क्लियर हो सकती है वेटिंग लिस्ट में। इससे ज़्यादा तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। भरोसे में मत बैठिए, पहले बता रहा हूँ एक आइडिया है कि 50 कैंडिडेट जिनकी रैंक 50 तक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में। अब एससी की चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आप लोगों की एससी कैटेगरी।
तो SC कैटेगरी में देख लेते हैं टोटल कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। 202 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया आउट ऑफ 203 वैकेंसी। तो ऑलमोस्ट हर किसी को सिलेक्ट कर लिया गया है जितनी वैकेंसी थी। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसका 20% एब्सेंट मान लो, तो 40 और 40 का 10% और, तो वह लगभग 50 और इवन 70-80 बस मैक्सिमम SC की जो रैंक क्लियर होगी 71 में से, जो 398 में से 70 to 80 और ज़्यादा से ज़्यादा 100, इससे ऊपर नहीं जाएगी। 50-60 तो फिक्स रहेगा, बाकी इनका नेक्स्ट 50 का इधर उधर हो सकता है। 100 से बाद ज़्यादा जो रैंक है उनकी क्लियर नहीं होगी, आप लोग ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया है SC वालों के लिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर। ST कैटेगरी में जितनी वैकेंसी थी सबको सिलेक्ट कर लिया गया है, और बाकी जो वेटिंग लिस्ट में ST के रखे गए हैं 71 रखे गए हैं। तो मुश्किल से मुश्किल आप लोग मान कर चलिए 20 से 30 कैंडिडेट्स जो हैं उनको वेटिंग लिस्ट क्लियर हो पाएगी ST वालों के लिए। और बाकी जो इन्होंने जो 71 रखे हैं, लास्ट के जो 20-30 है उनका कोई इधर उधर का कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। 20-30 आप लोग श्योर मानिए कि ST में 20-30 रैंक तक क्लियर हो जाएगी। तो ये एक एनालिसिस थी किसकी, डिपो पोस्ट के लिए। तो डिपो की नॉर्थ जोन की हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आई होगी। आप लोगों का कोई भी डाउट आता है इस एनालिसिस के रिगार्डिंग हो या FCI के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग हो, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। वो डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में ही क्लियर कर दूंगा। और बाकी जो नेक्स्ट पोस्ट आती है आप लोगों की असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल की, अगर आप लोग इसकी भी एनालिसिस चाहते हैं इसी तरीके से, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि सर हर एक जोन की हर एक पोस्ट की एनालिसिस कर बता दीजिए कि कितनी वेटिंग लिस्ट वालों का सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। तो जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा मैं आप लोगों की सारी एनालिसिस कर दूंगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। आप लोगों की जो वॉइस है उसको रेज़ करूँगा। RTI में आप लोगों को बता चुका हूँ कैसे फाइल करनी है। बाकी जो भी आप लोगों की हेल्प होगी वो हाई स्टडी चैनल की ओर से की जाएगी जहाँ तक पॉसिबल है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, यही बोलूँगा। थोड़ा सा सपोर्ट करिए ताकि हमारी जो वॉइस है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वॉइस ऐसे हाई अथॉरिटी तक जा पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।